बहुत वक्त पहले एक बस्ती के लोग दर के साए में जिंदगी गुजार रहे थे। बाबू, ये बहुत पुराना दौर था जब इंसान मिट्टी के घरों में रहता था। लोग मेहनत करते और सादगी भरी जिंदगी गुजारते थे। दूर पहाड़ों के पीछे यजूज और मजूज उभर रहे थे। उनकी जिल्द नीली और आंखें सुर्ख और सफेद चमकती हुई। वो जमीन का पानी पे जाते थे और दरिया खाली हो जाते थे। उन्हें मालूम था उन पहाड़ों के उस पार एक ऐसी कौम रहती थी जो रहमत नहीं तबाही लाती थी। पहाड़ों के उस पार कुछ हलचल जरूर थी, मगर इस बस्ती के लोगों के लिए वो सिर्फ एक साया नहीं, एक आने वाली आजमाइश थी। वो जमीन में फसाद फैलाते थे। लोग खौफ से पहाड़ों की गुफाओं में छुप गए। वो पहाड़ों से दौड़ते हुए नीचे उतर आए। लोग बेबस थे, उनके पास कोई ताकत न थी। लोग बेबस थे, उनके पास कोई बचाव न था। वो पानी तक पी गए, रहम ना किया। लोग पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेने लगे। मगर एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा। तब अल्लाह ने एक आदिल हुक्मरान उठाया, जुल्करनैन। जुल्करनैन ने बर्बादी का मंजर देखा और लोगों की फरियाद सुनी। लोगों ने कहा, हमें यजूज और मजूज से बचाइए। उन्होंने फरमाया, मदद अल्लाह के हुक्म से होगी। दो पहाड़ों के दरमियान दीवार बनाने का फैसला हुआ। लोहा जमा किया गया और मेहनत शुरू हुई। मगर एक दिन फिजा का रंग बदलने लगा। या जुल्करनैन, लोहा सुर्ख हो चुका है, मगर यजूज मजूज की ताकत बहुत ज्यादा है। क्या इंतजार उन्हें देर रोक सकेगा? ये दीवार मेरी ताकत से नहीं, अल्लाह के हुक्म से खड़ी होगी। तुम मेहनत करो, मदद रब करेगा। दीवार बहुत बुलंद हो गई है, शायद अब वो इस पर चढ़ ना सकें। जब तक अल्लाह चाहे ये दीवार उनके लिए रुकावट बनी रहेगी। दीवार तैयार हो चुकी थी और उम्मीद फिर जिंदा हो गई थी। लेकिन अंधेरा फिर पहाड़ों से उतरने लगा।
उन्होंने पूरी ताकत से दीवार पर हमला किया। याजूज मजूज ने पूरी ताकत से दीवार पर हमला शुरू कर दिया। उनका गुस्सा पहाड़ों में गूंज रहा था। जुल्करनैन खामोशी से मंजर देख रहा था। लोगों के दिल खौफ से भर चुके थे। तभी वो रोज एक ही जगह को खोदते रहे। आखिर दरार जाहिर होने लगी। अब उनकी हर जर्ब पहले से ज्यादा सख्त थी। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन लोहा और तंबा अब भी उन्हें रोक रहा था। जुल्करनैन ने रात की तन्हाई में सिर्फ अल्लाह को पुकारा। याजूज मजूज ने दीवार की कमजोरी महसूस कर ली। याजूज माजू ने एक साथ पूरी ताकत लगा दी। दीवार का पहला टुकड़ा टूटकर गिर गया। जुल्करनैन को मालूम था हर चीज वक्त पर होती है। दरार अब वज़े नजर आने लगी थी। वादी में खौफ फिर से फैल गया। यजूज मजूज ने अपनी कामयाबी का नारा बुलंद किया। आखिर दीवार टूट गई। याजूज मजू वादी में उतर आए। लोग अपनी जान बचाने लगे। याजूज मजूज ने हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। उन्होंने पानी तक खत्म कर दिया। वादी आग और चीखों से भर गई। जुल्करनैन खामोशी से सब देख रहा था। याजूज मजूज हर सिमत फैल गए। वादी खामोश तबाही का मंजर बन चुकी थी। लेकिन आसमान से फैसला नजदीक आ चुका था। आसमान का रंग बदल चुका था। याजूज मजूज पर अचानक अजाब नाजिल हुआ। उनकी ताकत एक पल में कमजोर हो गई।
यजूज मजूज जमीन पर गिरकर बेजान हो गए। वादी पर एक गहरी खामोशी छा गई। जुल्करनाइन ने सब्र के साथ मंजर देखा। उनकी शिद्दत भी अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ न थी। लोग धीरे धीरे बाहर निकले। रहमत का उजाला फिर से फैल गया। अल्लाह के हुक्म से यजूज मजूज बेहोश हो गए और जुल्करनैन को मदद नसीब हुई। जुल्करनैन ने अल्लाह पर भरोसा किया और याजूज मजूज को दीवार के पीछे कैद कर दिया। हर तकात से बड़ी तकात सिर्फ अल्लाह की है। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जिसने दुनिया में तबाही फैला दी थी। आज की दुनिया भी यजूज मजूज की दीवार का राज ढूंढ रही है। कुछ लोग समझते हैं कि कुछ मुल्क इस दीवार को तलाश कर रहे हैं, मगर कोई सबूत सामने नहीं आया। दुनिया सवाल कर रही है, क्या वो वक्त करीब है या ये सिर्फ एक इम्तिहान है? तमाम अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो रोज दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं होते। एक दिन वो कहेंगे इंशाअल्लाह। एक दिन जब वो कहेंगे इंशाअल्लाह तो दीवार टूट जाएगी। जो